हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 का एक बहुत शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लास 10 और मैं इन वीडियो में खाली आपको बच्चे वही क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में बहुत बार आ चुके हैं या आते रहते हैं, और आपको मेरे साथ इस वीडियो में ध्यान से क्वेश्चन देखने हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है बेटा, पॉलिनोमियल का। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी। अगर ये कंडीशन आपके पास है तो आपको ये सब चीजें आपको निकालनी है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पहला, दूसरा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तीसरा अल्फा माइनस बीटा, एंड फोर्थ अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसा कि हम क्वेश्चंस कर चुके हैं पहले से, हमें पता है कि फॉर्मूले क्या होते हैं हमारे, फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। पहले हमें क्या करना है, क्यों ना पहले हम इसके जीरोस निकाल लें। जीरोस क्या मतलब होता है, एक्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे इसको इस प्रकार से बेटा, स्प्लिटिंग मेथड से। तो क्या करते हैं, देखो इसको इससे इंटू करने पर कितना 6 आ रहा है, वैसे हमें 5 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस का 6, ठीक है। ये हमने क्या किया, हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, मतलब मीटर स्प्लिट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं इसको। वैसे 5 आएगा और इनटू में आपका 6 आएगा। x माइनस एक्स कॉमन 3 माइनस के 2 एंड x माइनस 3। तो ये आपका फैक्टराइज बन रहा है। x माइनस 3 एक फैक्टर एंड x माइनस 2 एक फैक्टर, ठीक है बच्चा, इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 बराबर टू 0 एंड x माइनस 2 बराबर टू 0। तो x की एक वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है और x की एक वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है। जैसा कि आप जानते हो, पहले वाले को हम अल्फा कहते हैं और दूसरे को हम बीटा कहते हैं। हमें अल्फा बीटा मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, बस इनकी जो वैल्यू है इनके प्लेस पर डालनी है, इनके प्लेस पर। देखते हैं पहला क्या बनेगा, 1 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो अल्फा हमारे पास बेटा कितना है, अल्फा हमारे पास आया है 3 का स्क्वायर। बीटा हमारे पास कितना है बच्चा, 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और ये 30। ये आपका पहले वाले का आंसर हो चुका है 30, ठीक है। मैं दोबारा समझा देता हूं। मैंने पहले फैक्टराइज किया, उसके बाद जब x की वैल्यू मेरे पास आ गई, मैंने पहले को अल्फा कहा है, दूसरे को बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। अल्फा की वैल्यू कितनी बेटा, 3 का स्क्वायर, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है। तो आपका ये निकल के 30 आ गया। ये पहला पॉइंट था। दूसरा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो आपको अल्फा की वैल्यू पता है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 3 है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास 3 है और बीटा की वैल्यू हमारे पास 2 है कि क्यूब। अब 3 का क्यूब होता है बेटा 27 और 2 का क्यूब होता है बेटा 8। तो ये हो गया हमारा 35। हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब बेटा इसकी अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। अल्फा हमारे पास 3 है और बीटा 2 है, तो इसकी वैल्यू 1, ठीक है बेटा। अब बेटा ये वाला करेंगे, लास्ट फोर्थ अपना क्वेश्चन करेंगे। अल्फा की क्यूब बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा का अल्फा का स्क्वायर और बीटा की क्यूब। बेटा हमारे पास अल्फा कितना है, 3 का क्यूब इनटू में बीटा, बीटा का स्क्वायर, बीटा कितना है बेटा 2 का स्क्वायर, प्लस अल्फा की स्क्वायर, अल्फा कितना है 3, अल्फा कितना बेटा हमारे पास, देखो ये रहा अल्फा 3, और बीटा की क्यूब, बीटा कितना है 2 की क्यूब। 3 का क्यूब 27, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का क्यूब 8। 4 इंटू में 27, 4 7 जो 28, कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10, प्लस में 9 8 72 एंड प्लस देन 180। ये बेटा आपके पहले वाले क्वेश्चन का सारा आंसर ये है बेटा। पहले का बेटा आपका आंसर ये वाला है, दूसरे का ये वाला,
थर्ड का ये वाला, फोर्थ का ये वाला। बस सिंपल आपने यानी अल्फा बीटा निकालना है और वैल्यू को पुट कर देना है। हालांकि इसके फॉर्मूले भी होते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए। आप सोचोगे सर ने ये क्यों लगाए, बेटा लगा सकते हो, मगर एक जब आपके पास सिंपल सा एक क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी होती है तो आप क्यों इसको डिफाइन करना चाहते हो। हाँ अगर ये एमसीक्यू होता, एमसीक्यू होता, मान लो आप कहते हो कि एमसीक्यू सर, तो आप बड़े प्यार से इसका फॉर्मूला लगा सकते थे, बट ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको पूरी तरह से निकाल दिखाया। ये बच्चा एमसीक्यू बेस में क्वेश्चन कराऊंगा आपको वीडियो में, तो मैं आपको वो समझाऊंगा कि हम कैसे इसको फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चा।